हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आपको पता ही है कि सीटेट जुलाई तो कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है। फाइनल आंसर की आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगी। वहां पर जाकर अगर आपके मन में डाउट हो कि जिस क्वेश्चन पे आपने चैलेंज किया है आप उसे चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये जो है हम सीटेट दिसंबर में बात करने वाले हैं, बिकॉज आप जानते हो कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ चुका है। अगस्त का भी इन्होंने इंतजार नहीं किया, तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बट स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि बीएड डीएलएड में जिन्होंने एडमिशंस लिया होगा, जिन्हें पता भी नहीं है कि सीटेट का एग्जाम किस तरीके से होता है। क्योंकि जब आप पहली बार देने जाते हो तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज जो भी आपके मन में डाउट है उनको यहाँ पर क्लियर करने का। साथ में आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, फॉर्म फिलअप, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न कि क्या चेंज होगा। देखो, इस पे बात जो है बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी जब एक ऑफिशियली अपडेट आया था सीटेट मतलब कि वहां से कि जो एनटीए पेपर लेगा तो आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर, क्योंकि अभी आपका 2 ही पेपर होता है तो एक आपका पेपर 3 भी होगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा ना, बिहार में एस्टेट होता है 9 से 10, 11 से 12 टीचर्स के लिए, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। बट फिलहाल के लिए अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में हो सकता है। तो आपको ये सोच के चलना है कि यार जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी पास कर लो, क्योंकि अगर चीजें चेंज होंगी तो पैटर्न सिलेबस बदलेगा। बट ये जो आपका सीटेट होने वाला है उसमें वही सिलेबस है, वही पैटर्न है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, पेपर भी आपकी सीबीएसई ही लेगी। अगर आपका पेपर एनटीए के द्वारा होगा तो पेपर में भी ऑनलाइन हो जाए, और आपका पेपर 2 की जगह पे आपका एक पेपर 3 भी होगा तो डिफिकल्टी लेवल भी होगा। बट अभी के लिए कोई चेंजेस नहीं है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो, सीटेट दिसंबर में ही पेपर होना है। पिछली बार जनवरी में पेपर चला गया था 21 जनवरी को, क्योंकि लेट हो चुका था रिजल्ट, आंसर की हर एक चीज में, और फॉर्म वगैरह भी लेट से आया था। इस बार आपने देखा होगा कि जुलाई का फॉर्म भी इन्होंने पहले ही दे दिया है, तो आपका दिसंबर में ही पेपर होना है और रिजल्ट आपका जनवरी में आएगा। इस चीज को ध्यान से रखो। तो आपके पास समय ज्यादा है नहीं, अगस्त सितंबर, देखो अगस्त में तो चलो लास्ट में पता चल गया, सितंबर में 1 से 2 महीने फॉर्म और उसी 2 महीने का समय मिलता है। केवल 2 महीने में अगर आप सोचोगे तैयारी करना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों होता है। सोशल साइंस पेपर 2 में है, मैथ साइंस, और ये काफी डिफिकल्ट होते हैं। आप सोचो 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी होती है। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों पढ़ना होता है, प्लस पेडागोजी भी करना होता है। मैथ साइंस का भी सिलेबस काफी ब्रॉड है। अगर आप देखो 6, 7, 8, और इवन इस बार कुछ क्वेश्चंस 9 या 10 से भी पूछा है, तो इसमें भी आपको मैथ्स पढ़ना होता है, साइंस भी। तो इसके लिए आपके पास 2 से 3 महीने का समय पहले से लेकर चलना होगा। हाँ, जिन्होंने पिछली बार पढ़ा होगा 1 से 2 नंबर से उनका नहीं हो पाया होगा तो उनके पास थोड़ा, अगर वो कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा। बट अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो तो आपको अभी से पढ़ना है। सबसे पहले तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आपको मैंने पहले भी बोला है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा सीटेट दिसंबर की, और फिर आपका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। वही सितंबर से अक्टूबर हो सकता है, फिर आपको अपना फॉर्म वगैरह में संशोधन करने के लिए मौका दिया जाएगा, फिर आपका दिसंबर में पेपर, और ये भी हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक मतलब 15 तक आपका पेपर भी हो जाए। उसके बाद से फॉर्म फिलअप मैंने आपको बता ही दिया है। सितंबर के बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपका फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो अगर आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, आप जस्ट कॉलेज में एडमिशन लिए हो, आप अपना फॉर्म भर सकते हो। पास भी हो जाओगे तो आपका वैलिड होगा, क्योंकि रूल चेंज हो चुका है, और सीटेट आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डीएलएड की डिग्री, बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी है, नहीं। अगर आप एडमिशन लिए हैं, आप अगर पास हो जाते हो तो आपका रिजल्ट वैलिड होगा। हाँ, ये जरूर है कि नौकरी वाली जो परीक्षाएं होती हैं वो आपकी डिग्री के बाद ही आपको उसमें मौका मिलेगा भरने का। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, डीएलएड वाले जो है पहली बार जो देने जा रहे हैं, डीएलएड वाले पेपर 1 भी भर सकते हैं और पेपर 2 भी भर सकते हैं। बट जो बीएड वाले हैं वो केवल पेपर 2 भरेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, पेपर 2 भरने जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन होगा कि सोशल साइंस और मैथ साइंस में से आपको प्रिपरेशन किसकी करनी है। तो जिसने ग्रेजुएशन में बीए वगैरह किया होगा, आप जानते ही हो, आपने हिंदी से किया है, संस्कृत से किया है, आपने इंग्लिश से भी किया होगा, किसी विषय से भी किया होगा, या फिर आपने सोशियोलॉजी से किया है, तो आपको सोशल साइंस लेना है। बट अगर आप नेचुरल साइंस, जैसे कि आपने केमिस्ट्री से किया हो, बायो से किया हो, फिजिक्स से किया हो, मैथ से किया हो, देन आपको ग्रेजुएशन में आपका मैथ साइंस है, तो आपको सीटेट में भी मैथ साइंस ही देना होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब ये नहीं कि कोई मैथ साइंस से है और उसने सोशल साइंस का एग्जाम दे दिया है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको सीटेट में सोशल साइंस पढ़ना है, और जितने भी साइंस वाले हैं उनको सीटेट में मैथ साइंस, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होना है, वही आपका पैटर्न है, सेम सिलेबस है, सेम एनसीईआरटी है, कोई चेंजेस नहीं है। तो तैयारी आप अभी से अपना स्टार्ट करें। ठीक है, इन फ्यूचर जो चेंजेस होंगे तो पहले से हमें पता चल जाएगा ऑफिशियली। दूसरी चीज की है कि क्लास, आप लोग पूछते हो कि सोशल साइंस की क्लास या फिर सीटेट की क्लास, तो क्लास तो मैंने स्टार्ट कर ही दी थी, बट बीच में मेरे पास मैसेज आने लगा कि
रिजल्ट का वेट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाए तब क्लास। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, 1 से 2 दिन का वेट करते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे पहले जो फाइनल आंसर की आती है उस बेस पे हम सोशल साइंस के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं खुद ही इंतजार कर रही हूँ कि कब सोशल साइंस का फाइनल आंसर किया है सीटेट के थ्रू। वैसे आपके क्लास की टाइमिंग 2 बजे है, इस चीज का ध्यान रखो। और ये मत सोचना कि लास्ट में अगर आप क्लास लोगे तो आपका निकलेगा, नहीं भाई, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। आपने सोचा होगा कि सोशल साइंस हम पिछली बार पढ़ रहे थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इवन लास्ट में मुझे एक एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर्स कंप्लीट कराने पड़े। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, मैं इतना एक से दिन में इतना कर सकती हूँ, बट पढ़ने के लिए तो ऐसा नहीं है ना कि आप पूरी किताब एक ही दिन पढ़ोगे। उसके लिए आपको पर डे, मतलब हर एक दिन आपको पढ़ाई करनी होगी। तो क्लासेस अभी से स्टार्ट होंगी, आपको चैनल पे जुड़े रहना है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। सोशल साइंस की आपको फ्री में पूरी थ्योरी और एमसीक्यूज, आप जानते ही हो कि हम लोगों ने पिछली बार भी पूरी थ्योरी कंप्लीट की थी और इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, आपको फायदा भी हुआ था। अब कुछ लोग होंगे जो कि नोट्स वगैरह नहीं बना पाते होंगे, वर्किंग होंगे या फिर घर में भी काम होगा, बाहर कॉलेज भी होगा, तो आप लोगों का काम आसान करने के लिए सोशल साइंस का नोट्स भी तैयार है। अगर आप चाहते हो नोट्स लेकर पढ़ना तो आप मैसेज कर सकते हो, नंबर वहां पे दिख जाएगा कमेंट सेक्शन में भी। और फायदा होता है, जैसे मान लो मैं कोई क्लास लेने वाली हूँ हिस्ट्री का, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नोट से, तो आपको डबल फायदा होता है ना कि स्कूल में जाने से पहले अगर आप घर से ही पढ़ के जाते हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होता है। दूसरी चीज़ की क्लास एसएसटी का मैंने आपको बता ही दिया है, 2 बजे स्टार्ट होगा। बीएड डीएड दोनों ही भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ध्यान रखना बीएड वाले जो है पेपर 2 में जाएंगे, एंड पेपर जो है वो आपका एनटीए के द्वारा नहीं, सीबीएसई के द्वारा जो है थ्रू होगा। तो कोई चेंजेस नहीं है, सेम पैटर्न है, इस चीज़ को फॉलो करना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने सीटेट दिसंबर के पहले से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा। वही एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, 6 to 8 आपको जो है पढ़ना है पेपर 2 के लिए, एंड 1 to 5 आपको पढ़ना है पेपर 1 के लिए। ठीक है, अब पेपर 1 में आपको पता ही है आपके क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी आपका दोनों में कॉमन है, पेपर 1 पेपर 2 में। आपका एक लैंग्वेज 1 आता है, एक लैंग्वेज 2 आता है, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। लैंग्वेज 1 हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपका मन हो, जिसमें आप अच्छे हैं। और आपका एक ईवीएस होता है 1 to 5 का, ठीक है, और आपका मैथ्स होता है, और ये सब एनसीईआरटी से आती है। सेम इसी तरीके से पेपर 2 में भी आपका सीडीपी होगा, लैंग्वेज होगा, बस ये ईवीएस और मैथ की जगह पे या तो आप सोशल साइंस लें या फिर आप मैथ साइंस लें, यही चेंज होता है। और यही आपको जो है अपने हिसाब से देखना है कि पेपर 1 का आप भर रहे हो कि पेपर 2 का। मेरे चैनल से आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस मिलेंगी, एंड स्पेशली मैं तो सोशल साइंस पढ़ाती ही हूँ, तो सोशल साइंस की तो पूरी तैयारी हो जाएगी हमारे ही चैनल से, आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी मटेरियल है आप उसी पे स्टिक रहें और उसी से पढ़ें। दुनिया भर के मटेरियल इकट्ठा ना करें, दुनिया भर की क्लासेस ना देखें, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इवन लास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। 2 बजे क्लास जो है हमारी डेली होगी सोशल साइंस की, एंड बाकी के भी सब्जेक्ट्स की। आज देखते हैं अगर आंसर किया जाता है तो आज ही से क्लासेस, मैंने सोचा है कि पहले एक बार आ जाए सारे सब्जेक्ट्स का, और पहले हम जुलाई के ही सारे, मतलब हर एक सब्जेक्ट्स के आंसर की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका थ्योरी के साथ क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।